तो तरक्की की राह में अगर देखें और तरक्की की बात करें तो समंदरों में भी पुल बन गए, समंदरों में भी गाड़ियां चल रही है। जहां रामबन की बात करें तो 4 घंटे की बारिश ने तबाही का आलम इस तरह का बना दिया कि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे गाड़ियों की आमदरफ्त के काबिल न रही। आज दूसरे दिन भी श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आमदरफ्त बंद है। और हम आपको तस्वीरें बता देते हैं कि जो 2 ट्यूब्स गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बनाई तो गई थी, जहां कहा गया था कि यहां आने वाले टूरिस्ट को राहत मिलेगी, आसानी मिलेगी। लेकिन किस तरह की आसानी, किस तरह की राहत, वो बाद की बात है। लेकिन उससे पहले अगर ये तबाही का मंजर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मकामी लोग हैं, जो सड़क के आसपास के रहने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं मुश्किलों में पड़ गए हैं। ये देखेंगे आपकी जो गाड़ियां हैं, एक बैचिंग प्लांट जहां पे तमाम चीज़ें मिक्स होकर यहां से निकलती थी, इस कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल लगता था, लेकिन अब उसका क्या हाल है ये देख सकते हैं। आपकी तस्वीरें बयां कर रही है। दरिया चिनाब के किनारे पे बना गया था, हालांकि चिनाब पर पानी उफान पर नहीं था, लेकिन नदी नालों के पानी ने ही इस सड़क का सबूत दे दिया है कि काम हुए बाद सड़क का क्या हाल है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्रैश बैरियर हैं, वो भी इस वक्त ज़मीन बोस हैं, हालांकि ये अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद न कर सके। और दूसरी तरफ में अगर हम देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो दीवारें लगाई गई थी, दीवारें किस तरह की हैं ये देखेंगे आप। इस वक्त किस हाल में है, किस हाल में है आप देखेंगे कि दीवारें किस हाल में है। जो दीवारें लगाई गई थी, बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें थी जिनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन आज किस तरह से है देख सकते हैं कि लोग पैदल चल रहे हैं। और ये दोनों ट्यूब्स आप देखेंगे कि इस वक्त एक नाले की शक्ल इख्तियार कर गई ही है। ये वो ट्यूब है, ऊपर वाली ट्यूब की बात करें जहाँ से डाउन का ट्रैफिक, जो कश्मीर से जम्मू आने वाला ट्रैफिक था, और दूसरी जो नीचे वाली ट्यूब है वो कश्मीर की तरफ जाने वाला ट्रैफिक था। लेकिन उसका क्या हाल है ये आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त ग्राउंड जीरो से तस्वीरें बता रहे हैं। ये लोग हैं जो आए हुए हैं इस वक्त, चल के हम इनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हैं आप? जी हम आए बनहाल से। इस वक्त आपको क्या लगता है कि हाईवे का हाल कितना बेहतर है? हाईवे के हाल इतनी बुरी कंडीशन है, इतनी बुरी कंडीशन है, अगर ऐसा हाल रहा तो बहुत ज़्यादा माल मवेशी और जानें जो हैं अभी भी यहाँ पे फाका कशी और बाकी परेशानी की वजह से मर सकती। चलिए जाओ आप भी, अगर आप थोड़ा पीछे आ जाए। जी बताएं क्या कहेंगे आप? अल्लाह का, मैं क्या कहूँगा, ये अल्लाह का अजाब है, अल्लाह ही टालेगा। क्या करेगा एमएलए, क्या करेगा गवर्नर, कुछ नहीं कर सकता, हम क्या बताएं, ये अल्लाह का। चलिए जी, ये लोग हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खाना बदोश जो मूव कर रहे हैं आज की डेट में, वादी कश्मीर की तरफ जा रहे हैं, वाड़वन की तरफ ये लोग जा रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल ये लोग जो हैं मूव तो कर रहे हैं, लेकिन अब हाईवे पर भी कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, कहीं परेशानियाँ। और यहाँ पर आप देखेंगे कि SDRF के लोग भी हैं, जो एक बुज़ुर्ग शख्स है इन्हें जो ले जा रहे हैं, ये जो है SDRF के लोग हैं, इन्हें यहाँ से ले जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी यहाँ पर हैं और पूरी तरह से सिचुएशन को जो है मॉनिटर कर रहे हैं और रोड को रेस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी भी जो फैसिलिटीज़ हैं उन्हें जो है रेस्टोर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हाईवे जो एक चैलेंजिंग है इस वक्त, इस पर रेस्टोरेशन का काम जो है चल तो रहा है, लेकिन रेस्टोरेशन का काम कितनी जल्द मुकम्मल होगा, हालांकि इंतजामिया का कहना है कि हम जल्द से जल्द रोड को रेस्टोर करेंगे। लेकिन हालात अब खुद देख रहे हैं कि ग्राउंड जीरो से हम आपको तस्वीरें बता रहे हैं, लोग यहाँ पर हैं जो परेशान हैं। हालांकि ये सेरी रामबन का मकाम है, चंबा सेरी, जहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये शमशान घाट, जो नीचे आप देखेंगे, हम आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर शमशान घाट भी यहाँ पर जो है, हालांकि वहाँ पर भी आप देखेंगे कि और किस तरह से वो वहाँ जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। और इस तरफ आप देख रहे हैं बैचिंग प्लांट, और ये सामने मंदिर हम आपको बताते हैं चंबा सेरी। पेड़ देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर जो है जड़ से उखड़ गए हैं। और इसी तरह का हालात एक जगह नहीं बल्कि कई जगहें ऐसी हैं। ये देखें क्रैश बैरियर वगैरह है, और यहाँ से नदी नालों ने तबाह बर्बाद कर दिया है। यानी जो काम पिछले 10 साल से हो रहा था वो काम अभी जो है फिर से उस तरह से हो गया है। हालांकि इस तरफ आप देखेंगे दूसरी ट्यूब हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये दूसरी ट्यूब है श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की, वो ट्यूब जिस ट्यूब पर श्रीनगर से आने वाला ट्रैफिक यानी डाउन ट्रैफिक चलता था। लेकिन डाउन ट्रैफिक का क्या हाल है, ये मलबा बराबर इस पर है। यानी ये चीज़ कहें कि जिस हाल में इसको कटिंग करके रोड बनाया गया था, आज फिर से ये उसी हाल में है, उसी शक्ल में है। लोग पैदल आ जा रहे हैं और लोगों से हम बात करने की भी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, इन लोगों को कितनी राहत है, कितनी आसानियाँ हैं, कितनी मुश्किलें हैं। सर आप कहाँ से हैं? मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ डिगडोल में। सर हाईवे का हाल इस वक्त हम देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि इसको रेस्टोर करना कितना चैलेंजिंग रहेगा? ये तो अभी गवर्नमेंट के लिए बहुत चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे आप देखो, सब जगह पे स्लाइड ही स्लाइड आई हुई है, जहाँ पे भी है।
आप शुरू करोगे सेरी से, सेरी के पीछे से भी, यहाँ पे हर जगह पे बिल्कुल स्लाइड ही स्लाइड है। कम से कम भी 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे मेरे अब ख्याल ऐसा लगता है कि पहाड़ों से पंगा लेके भारी पड़ गया है। हाँ, कह भी सकते हो, आपके पहाड़ों से पंगा लेके भारी भारी जाता है हर इंसान को, जब उसकी प्रोटेक्शन जो भी है जैसा भी है। चलो अब तो इसको करना ही है, हमने इसको ठीक तो करना ही है रोड को। चलो रेस्टोर तो करना है, लेकिन काफ़ी चैलेंजिंग है। यहाँ पर और भी लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। और यहाँ पे जो टीमें लगाई गई हैं, और टीमें जो हैं वो यहाँ पर लोगों को मदद करने के लिए लगाई गई हैं। लेकिन फ़िलहाल आप देखेंगे कि हाईवे का हाल बेहाल है, और हाईवे रेस्टोर करना कितना चैलेंजिंग रहेगा, कितना मुश्किलों भरा रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि हालत काफ़ी ख़राब है, रोड को रेस्टोर करना काफ़ी मुश्किल रहेगा। और यहाँ पे एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे भी हैं, एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे है, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे मेरे साथ हैं। सर, इस वक्त सर रोड को रेस्टोर करने में सर क्या लगता है, कितना चैलेंजिंग लगे? मेरे साथ पीडी साहब हैं, देख रहे हैं आप, काम खुद कर रहे हैं, काम लगे हुए हैं। टाइमलाइन बोल सर, कितना टाइम लग सकता है सर लगभग? सर रोड थ्रू होने में कम से कम 5 से 7 दिन लगेंगे, तो मतलब थ्रू होने। बाकी मटेरियल तो आप देख रहे हो, ये तो महीनों लगेंगे हमें उठाने में। सर, इस वक्त जो लोग फंसे हुए हैं उनको, क्योंकि कल भी कॉल्स आ रहे थे कि हमें कोई पूछ नहीं रहा है, हम परेशान हैं, तो क्या हाईवे NHAI पर जो लोग फंसे उनके लिए कुछ अरेंजमेंट्स कर सकते अभी हैं? ऐसा है कि जो बीच में कोई भी हमारे यहाँ से लेके वहाँ तक कोई नहीं फंसा हुआ, क्योंकि मैंने सुबह भी लड़के भेज के कर दिया। जो भी लोग थे, इधर वो इस साइड क्रॉस हो गए या उस साइड हो। सर, अब क्या लगता है कि पहाड़ों से पंगा लेके ये भारी पड़ रहा है कि ये जो मलबा आ गया है दोबारा से उसी शक्ल में है जिस शक्ल में आज से 2-4 साल पहले हम देख रहे थे? देखिए, ऐसा है कि ये हर एक सोचने की एक परसेप्शंस है। जो भी आप मटेरियल देख रहे हो, ये पहाड़ से ऊपर से आ रहा है, ठीक है। और ये भी नहीं है कि जहाँ नहीं कटा वहाँ भी आप अगर देखोगे, किश्तवाड़ में भी आया है आपका, इस साइड अगर वहाँ देखोगे, हर जगह पे ये तो एक मतलब क्लाउड बर्स्ट है। क्लाउड बर्स्ट का मेरे हिसाब से इसके साथ जोड़ना जो है वो आपका आगे अपनी हर एक बंदे की परसेप्शन। सर, कल सुबह से हम देख रहे हैं कि मशीनरी, लोगों का कहना है कि जो इस्तेमाल नहीं की जा रही है जिस तरह से की जानी चाहिए थी, रोड को क्लियर किया जाना चाहिए था, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि ये मलबा इस वक्त उठाया जा रहा है, हालांकि रात को भी मौसम साफ था। तो क्या लगता है आपको इस मशीनरी की कमी है? आपको ऐसा है कि आपको शायद, आप तो ग्राउंड पे घूम रहे हैं, आप देखोगे मेरी जो इधर मशीनरी थी, देखिए बीच में सारा बंद हो गया। जो मशीनरी थी सारी वो अपने मलबे में आ गई। हम 2 ही एंड है जहाँ से मशीन कर सकते हो। मेरा आप उधर देखोगे सफिशेंट मशीनरी है, अगर श्रीनगर साइड देखोगे श्रीनगर सफिशेंट मशीनरी है। अब आएगी तो उसी साइड से घुस के, अब जैसे जैसे क्रॉस होती जा रही है, बीच में जितने थे हमारे पास अवेलेबल, जो जिसके पास मशीनरी थी उसके पास ऑपरेटर नहीं था। ऑपरेटर को घर से बुलाना करना, आज हमारा जैसे कुछ ऑपरेटर तो हमने, अभी भी एक सुबह का ऑपरेटर अभी आया, तो मतलब मशीनरी भी दबी हुई है इसके नीचे? हाँ, बिल्कुल दबी हुई है। वो तो आप अभी फोटो भी देख सकते हैं, उसमें तो है ही है सर। चलिए सर, आपका बहुत शुक्रिया। तो ये NHAI के कुछ जिम्मेदारान थे जो बात कर रहे थे कि इस वक्त NHAI का क्या हाल है, और जो क्लियरेंस, रोड क्लियरेंस मशीनरी है वो भी कहीं ना कहीं इसके नीचे दबी हुई। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि NHAI की तरफ से बताया जा रहा है कि 6 से 7 दिन का वक्त लग सकता है रोड को रेस्टोर करने में। और भी लोगों से बात करेंगे, और भी स्पॉट्स पे चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि वहाँ के क्या मनाजिर है। सेरी के मकाम पर हम हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे SDRF के लोग हैं जो काम कर रहे हैं। SDRF के कुछ रिस्पॉन्सिबल भी, हम इनसे बात करेंगे। सर, किस तरह से काम कर रहे हैं और कब से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? सर, कल से हम 3 बजे से हमें कॉल आई थी PCR से, 3 बजे से लेकर हम लगे हुए हैं। दिन रात हमें जो भी कैजुअल्टी मिल रही है, कुछ ऐसे जख्मी लोग मिले इधर, कुछ रोड की हालत देखो, ये रोड में पत्थर लगा रही है टीम, ये नीचे तक सुरंग जैसी बनी हुई है। अब कोई पैदल चलने वाला भी इसमें घुस सकता है। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं हम। तो कब तक आपको यहीं पे काम करते रहना है? जब तक ये सेफ़ नहीं होगा, जब तक इलाका सेफ़ नहीं होगा, तब तक हमारी टीम जुटी हुई है। हमारी 3 टीमें बनी हुई हैं। कुछ रामबन में सिटी में, उधर जहाँ डिजास्टर हुआ है वहाँ लगे हुए हैं, कुछ ये इधर लगे हुए हैं, कुछ ये हम देख रहे हैं कोई रास्ते वाले, आने जाने वाले पत्थरों से बचा रहे हैं। ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, नीचे से रोड भी टूट गया है। इधर जो गाड़ियों को छोड़ो, बंदे का भी खतरा बन रहा है। चलिए सर, आपका शुक्रिया। तो टीम लगाई है इधर, देखिए टीम्स 3 बनाई गई है SDRF की, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि ये जो नीचे किस तरह की खाई बनी हुई है। हालांकि ये देखेंगे दीवार थी, दीवार नीचे से खिसक गई है और ये खाई बनी हुई है, ये खाई बनी हुई है। और अब यहाँ पर जो है SDRF के लोग हैं जो यहाँ पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आप यहाँ से न चले, अगर आप पैदल भी चल रहे हैं तो यहाँ से न चले। खतरे से भरा आज श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर पैदल चलना भी है, लेकिन तस्वीरें बयां कर रही है कि हाल क्या है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो दलदल है वो भी सड़क पर है, पैदल लोग चल रहे हैं। चाहे आप मेरी लेफ़्ट साइड में देखें या फिर राइट साइड में देखेंगे, लोग पैदल आ जा रहे हैं।
और बाकी क्या चीज़ें हैं, बाकी तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। और देखते रहिए आप गुलिस्तान न्यूज़। इस पे भरोसा कोई नहीं, वो तो चला गया। चलो अब आगे की तरफ जाते हैं। आगे की तरफ अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे थोड़ा सा चल के। वीडियो को एक बार शेयर जरूर कीजिए। कोई बंदा नहीं यहाँ पूछा है ये जिंदा है बेचारा या मुर्दा है, बिल्कुल कोई नहीं आया। ये देख सकते हो कैसे ये बेचारा गाड़ी वाला कहाँ से ये गाड़ी निकालता है, गाड़ी कहाँ से मोड़ेंगे। ये बिल्कुल बुरी हालात है। बिल्कुल आपकी जान भी इस टाइम हथेली पे है, क्योंकि पीछे से गाड़ियां जा रही है धीरे धीरे नीचे। सड़क खिसक रही है, अब हम थोड़ा इसको खुद अभी कोई नहीं आया। ये देख इसकी अल्ताफ की गाड़ी। चलो आगे चलो, आगे चलो, जो रोड खिसक रहा है। बिल्कुल, तो अब आप हाथों से ही कर रहे हो कि थोड़ा कर रहे हैं बेचारे। तो ये गाड़ी कहाँ पे पहुंची, या अल्लाह रहम। 5 मिनट पहले गए। हाँ बिल्कुल, ये तो रोड खिसक रहा है धीरे धीरे करके। बंदे को भी जी, तो यहाँ पे आप लोगों को हम अभी लाइव प्रूफ में ही दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पे 2 गाड़ियां, जो कि आप लोग देख सकते हो। बेचारा इसको अभी हार्ट अटैक करा रहे हैं। ये आपकी है। वहाँ से गिरते पानी। ये मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, ये कहाँ बची है, ये तो जाने वाली है। अब किससे हाथों से किससे खींचोगे, क्या करोगे? चला सकते हो आप। क्या करेंगे हम, बोलो, हमारे तक क्या है? आप प्लीज हमको हेल्प करो यहाँ से। हम भी तो भाई आप खुद देख सकते हो किस तरह से जो है कितना नुकसान यहाँ पे लोगों का हुआ है। चाहे हम छोटी गाड़ी वालों की बात करें या फिर बड़ी गाड़ी वालों की बात करें, यहाँ पे आप लोगों ने खुद रोने धोने की आवाजें सुनी। किस तरह से ये आप हालत देख सकते हो। अल्लाह रहम करे सब के ऊपर। सारे ड्राइवर भाई यहाँ पे रो रहे हैं, परेशान है, क्योंकि इनका घर बार सब कुछ जो है इसी पे चलता था। और इनकी हालत आप लोग देख सकते हो क्या इनके साथ यहाँ पे अभी बीत। हम रहते हैं चिनैनी बेस्टी में। आज हमारी शादी थी, मौसम की वजह से वो ठीक से हो नहीं पाई, तो इसलिए हम सरकार से ये अपील करते हैं क्योंकि आइंदा मतलब इतने दिन ट्रैफिक जाम नहीं रहनी चाहिए। कितने टाइम से आप यहाँ पे हैं? हम सुबह 8 बजे के आए हुए हैं। कहाँ जाना है आपको? खड़ी। हम भी लोग तहसील खड़ी से कर रहे हैं, तो हमारी बारात तो पहले बेस्ट में गई थी, तो वहीं से आ रहे हैं अभी। जो हमें रास्ता जो शाम को मिला था, जो वहाँ पूछने के लिए बहुत ही खस्ते हालात थी, तो इतनी मुश्किल से पूछे हम। तो अब वापस जाने के लिए हम आ रहे थे, तो देखा रोड ख़राब है। लेकिन शुक्रगुजार है आप लोगों का कि जो हमारे लिए इस वक्त कष्ट हो रहा है। इंडियन आर्मी का भी शुक्रगुजार है, धन्यवाद उसका, जो हमारी बात मीडिया के ज़रिए से एक गवर्नमेंट तक पहुँचेगी। तो कुछ न कुछ इंशाल्लाह हो जाएगा। ये कुदरती निज़ाम है, कुछ परेशान है, कुछ खुशियों में है, लेकिन हमारे भी ये शादी एक इंजॉय हो गई। तो हाईवे पर बारात ले जाना अब कितना आसान है? आसान तो नहीं है ऐसा, तो हम ऐसे बेसिकली हम पहाड़ी लोग हैं, तो हमें इतना कष्ट वो नहीं होता है कि हमारा वो हो जाए। लेकिन अब क्या करें, तो मजबूरी तो हमें तो पैदल सफ़र करना पड़ेगा। आपको आर्मी यहाँ से ले रही है। सबसे बड़ा डिज़ास्टर के बाद हमारा चैलेंज था मौसम। हम मौसम के इम्प्रूवमेंट का इंतज़ार कर रहे थे और आज मौसम खुला हुआ है और आप देख रहे हैं कि जो नेशनल हाईवे को ओपन करने की कार्रवाई शद्दोमत से जारी है और हमें उम्मीद है कि शाम तक हम एटलीस्ट 1 वे नेशनल हाईवे को खोल पाएंगे और जो लोगों की दुविधा है वो किसी हद तक ख़त्म हो जाएगी। सर क्या अपील करते तो उनसे कहते हैं कि संयम बनाए रखें। काफ़ी लोगों को हमने अलग अलग राहत पहुंचा दी है कि कईयों को हमने वापस मोड़ के बनियाल की तरफ भेजा है और कई लोग यहाँ से निकल के आए हैं। संयम बना के रखें। शाम तक मुझे लगता है जो जिस स्पीड से काम चल रहा है, शाम तक नेशनल हाईवे एटलीस्ट 1 ट्यूब ओपन हो जाए। ये सेरी का मकाम है और सेरी के मकाम पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मलबा सड़क पर है, टैंकर फंसे हुए, लेकिन टैंकर के साथ एक और चीज़ जो बिल्कुल ज़मीन बोस हो चुकी है। जनाब ये क्या चीज़ है यहाँ जो फंसी हुई है? टाटा मोबाइल है सर। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम जम्मू से आ रहे थे, श्रीनगर जा रहे थे कुलगाम। तो आपने जब ये गाड़ी यहाँ पर पार्क की, क्या उस वक्त यहाँ पे आपने देखा नहीं कि अब चल रहे थे? जी सर। और चलते चलते यहाँ पे मलबा आ गया? चलते चलते मलबा आ गया। तो फिर आपने कोशिश वगैरह नहीं की गाड़ी को यहाँ से निकालने की कोशिश की थी, हमारे पीछे से मलबा आया था, गाड़ी दबी थी तब तक। फिर हमने छलांग मार के फिर बाहर निकल गए थे। गाड़ी आपकी अपनी थी या किसी की गाड़ी चली थी? सर अपनी। तो आपके पास कोई और रोजगार का जरिया आप जहाँ से आप आमदनी कमाएं? कुछ भी नहीं है। अब क्या डिमांड करेंगे आप सरकार? बस अपील करते हैं ये हम एडमिनिस्ट्रेशन से, हमें कोई इंसाफ होना चाहिए। चलिए जी जनाब, आप बताएं क्या कहेंगे आप भी एक ड्राइवर लग रहे हैं, आप भी यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, तो क्या कहेंगे आप? सर हम यही चाहते हैं, इंसाफ होना चाहिए हमारे ड्राइवरों के साथ। कुछ हमारा रोजगार यही है।
कितना नुकसान हुआ इस वक्त अगर कुल मिलाकर आप देखेंगे? पता है सर, नुकसान तो आप देख लो क्या है, इसमें क्या निकला, तकरीबन 4-5 लाख का इसमें परचून माल भरा है, किराना, आटा है, चावल है, तेल है, वो सारा डैमेज हो गया, गाड़ी भी डैमेज हो गया। शुक्र है अब जान बच गया। आपकी भी गाड़ी है इसमें? नहीं, मेरी गाड़ी नहीं, मेरी गाड़ी बाहर ही है। आपकी गाड़ी बच गई? शुक्र है रब का, मेरी गाड़ी बच गया, तो बाकी तो नुकसान हो गया ना लोगों को। अब कुछ ड्राइवर जो है जिनको ये चीज़ें यकीन नहीं आती, आप खुद भी ड्राइवर हैं, आप खुद बताएं उनको कि हाल किस तरह का है, कि आपको हाईवे पर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? हाईवे पे तो चलना है हर किसी। आज की डेट में जब मौसम खराब हो, कहाँ चलेगा, जब खराब मौसम वगैरह, खराब मौसम में नहीं चलना चाहिएगा। ये तो किसी वक्त भी, ये तो 1 घंटा भी नहीं लगा, आधा घंटा टोटल का मसला बन गया। ये आधे घंटे में, आधे घंटे का मसला है, ज़्यादा टाइम नहीं लगे इसका, घंटा 2 घंटा लगता है। बारिश भी, इससे ज़्यादा भी बारिश आ गया, इससे बारिश भी पहले बहुत आ गया था, मगर इतना तूफान नहीं आया था जितना आ जाया था, मौसम खराब हो गया। चलिए जनाब, खराब मौसम के बाद पैदा शुद्ध सूरत हाल, और मैं आपको इस तरह बता दूं कि यहाँ पर ये जो मस्जिद है, मस्जिद के लगभग एक छत को जो है पानी छू रहा है। तस्वीरें हैं यहाँ पर, आपको तस्वीरें हम बताएंगे कि यहाँ पर, और ये ड्राइवर लोग यहाँ पर और भी, हम इनसे भी बात करेंगे। यहाँ हमारे साथ लोग हैं। जी बताएं, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी हम अनंतनाग के रहने वाले हैं। आप ड्राइवर हैं या पैसेंजर हैं? ड्राइवर हैं जी। तो क्या लगा आपको कि जब यहाँ पर इस तरह का सूरत हाल, गाड़ी जहाँ जिस सड़क पर चलती थी आज वो एक नाले की शक्ल इख्तियार कर गई है, कितना परेशान कुन था और कितना खौफजदा था? सर सबसे ज़्यादा परेशान तो ड्राइवर ही होता है उस टाइम, क्योंकि उसको माल की भी रखवाली होती है और अपनी जान की भी, गाड़ी की भी। और दूसरी बात तो सर ये गाड़ी चल रही थी रोड पे, समझ में नहीं आ रहा ये बाढ़ कहाँ से आ गए, इतना ये पत्थर कैसे आ गए। टाइम ही मिला ड्राइवर को, गाड़ी सेफ रखते या खुद की जान बचाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उस टाइम ड्राइवरों को क्या करें हम, सब परेशान हाल थे। आपके साथ और कितने लोग हैं? जी हमारे साथ तो बहुत ड्राइवर भाई है यहाँ पे, सारे परेशान हैं। तो खाने पीने वगैरह का इंतजाम क्या आपके लिए किया गया है या अभी भी आपको? नहीं, खाने पीने का इंतजाम तो कुछ नहीं है, जो बचा कुछ था गाड़ियों में उनमें पानी चला गया, तो उधर बचा ही नहीं कुछ। चलिए, ड्राइवर लोग हैं जो परेशान है। यहाँ पे एक और टैंकर ड्राइवर है। जी बताएं, क्या कहेंगे आप? हमारी गाड़ी फंसी हुई है सर। इस गाड़ी में आपको क्या लोड था, कहाँ जा रहे थे? तेल है लोड सर, जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे। तो अब जो सामान गाड़ी के अंदर है वो बेहतर है या फिर वो भी खराब? खत्म हो चुका है सर, खराब है सब। वो खराब हो गया है सारा, खत्म हो गया। अब क्या डिमांड करेंगे आप सरकार से? यही डिमांड करेंगे सर, हमारी मतलब हमारा देखो कुछ करो, इधर कोई आता नहीं है, पूछता अभी नहीं आपके है। पास कोई आया, खाना पीना, रात को रहना कुछ वगैरह नहीं है सर, नहीं रहने के लिए जगह है, नहीं कुछ है, सब खत्म हो गया, कपड़े पहनने के लिए नहीं है। चलिए, ये ड्राइवर लोग हैं और कहीं ना कहीं इंतज़ामिया का जो कहना है वो दावे कितने सही है। यहाँ पर इमाम जामे मस्जिद है, इनसे भी बात करेंगे और इनसे भी जानेंगे कि उस वक्त किस तरह का माहौल था यहाँ पर। जी अगर आप नीचे आ जाएंगे, इमाम साहब हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या तबाहकुन मनाजिर थे उस वक्त। सर जिस वक्त ये सब चीज़ें हो रही थी, क्या आप यहीं पे थे? जी, ये तो जब हमने फजर की नमाज़ पढ़ी तो हम बाहर निकले, फजर की नमाज़ के बाद तो बहुत कम आया हुआ था उस वक्त। तो फजर के बाद जो है कम से कम सिर्फ आधे घंटे का, ये आधे घंटे में इतना सारा आया है। हमें यकीन नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा हादसा जो है बहुत ख़तरनाक हुआ। यहाँ पे ड्राइवर हजरात थे, गाड़ियाँ लगी हुई थी, हमने उनको कोशिश की, हमने यहाँ से हमने निकाला उनको, तो सेफ जगह हमने मस्जिद में उनको रहने के लिए जगह दी, कमरा है। मैंने कहा अब पहले तो जान है, फिर उसके बाद सब कुछ है। मगर देखने की बात यह है कि क़यामत से कम नहीं है। ये जो हमने मनाजिर देखे क़यामत से कम नहीं है। सिर्फ आधे घंटे का खेल है, आधे घंटे में ये सब कुछ, और हमें खुद अपनी आंखों से देखा। हम बाहर रहे और बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। इतना बड़ा जो हादसा है, ये इतना बड़ा जो तूफ़ान आया है, अपनी आंखों से हमने देखा। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह एक इंसान को जो है। तो क्या लगता है आपको कि अगर इस वक्त जिस मलबे पे हम खड़ा हैं, अगर दोबारा बारिश होती, इस तरह के अगर हालात होते हैं, तो फिर क्या ये तमाम बस्ती यहाँ पे ये सेफ़ है? देखिए जनाब, अगर आधा घंटा फिर बारिश वैसी रही जैसे जिस तरीके से बारिश हो रही थी, तो हमें इस मस्जिद का भी ख़तरा था और पूरे बस्ती को भी ख़तरा था, क्योंकि ऐसा तूफ़ान आ रहा था कि चनाब की तरह जो है यहाँ पानी बह रहा था, चनाब की तरह पानी जा रहा था। तो अगर ये मस्जिद ना होती तो ये अल्लाह का शुक्र है कि मस्जिद यहाँ पे, उसकी वजह से ये मल्ला पूरा बच गया है। पानी जो है आगे की तरफ जा रहा था और उसकी वजह से जो है पूरा मल्ला बच गया, मस्जिद की वजह से। अल्लाह मलबे को जल्दी ना हटाया गया तो क्या लगता है आपको कि इस तरह के अगर दोबारा सूरत हाल बने तो फिर लोगों को खतरा हो वगैरह होगा? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पे कोई मशीनरी वगैरह भी लगाई गई या नहीं? अभी कुछ नहीं। देखिए अगर वजह यह है कि अभी हम देख रहे हैं, कल जो है पानी बहुत ऊपर था, तो हमें डर था कि मस्जिद को हादसा पहुँच सकता है,
क्योंकि पानी बहुत जमा हुआ था। यहाँ इसको निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है पानी को, तो अभी जो है बहुत ख़तरा है। पानी अभी आ रहा है अंदर, यानी रोज़ हो रहा है, पानी निकल रहा है। तो मेरी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो जल्द अज जल्द जो है इस पर कार्रवाई करें, मशीनें लगाएं, ताकि हम जो है सुकून की नींद सो सकें। क्योंकि हमें रात को भी जो है बड़ा ख़तरा था, बारिश पड़ रही थी, तो हमें यकीन नहीं आ रहा था कि हम यहाँ रह पाएंगे, इतने ख़तरे की जगह है। तो लिहाजा हमारी यही गुजारिश रहेगी कि जल्द अज जल्द जो है इस पर काम शुरू किया जाएगा और इस मलबे को यहाँ से हटाया जाएगा। चलिए सर, आपका शुक्रिया। खतरा लाहक है मस्जिद के साथ साथ बस्ती भी, और आपको यहाँ पे विजुअल्स में आपको बताएंगे कि किस तरह के यहाँ पे हालात हैं। ये सेरी रामन का इलाका है, जहाँ पर आप देखेंगे कि एक तरफ जहाँ पर मैं खड़ा हूँ और दूसरी वो सामने वाली तरफ है, जहाँ पर नालों के ज़रिए से मलबा ऊपर के इलाकों से जो है रोड तक पहुंचा है। और ये श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की दोनों ट्यूब्स को जो है बंद कर चुका है। इस वक्त आप देखेंगे यहाँ पर लोग पैदल चलने लायक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ ओल्ड अलाइनमेंट पर गाड़ियाँ चल रही है। और ये जो यहाँ पर पानी जमा है, हालांकि पानी जो है ये इस वक्त सड़क के ऊपर है, लेकिन दोनों अतराफ में इसके जब मलबा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पानी को जगह नहीं मिल रही है कि ये पानी किस तरफ जाए। और ये फ्यूल कैरियर टैंकर आप देख सकते हैं कि 3 टैंकर जो अभी दिख रहे हैं, जो बिल्कुल सामने हैं, किस तरह से पूरी तरह से ये ज़मीन में दबे हुए हैं, मलबे में दबे हुए हैं। एक को पानी ने घेरा है, दूसरा आधा पानी में है, आधा मलबे में है, और तीसरा पूरी तरह से मलबे में है। हालांकि जो इनके ड्राइवर्स हैं उनका कहना है कि जनाब हम परेशान हैं, हमारे पास तन ढकने के लिए अब कपड़े भी नहीं हैं, जो पहने हुए थे वो भी ख़राब हो चुके हैं। गाड़ियों के अंदर जो खाने पीने का सामान था वो भी तबाह हुआ बर्बाद हो गया है, और इनके अंदर जो डीज़ल, पेट्रोल या फिर कोई और चीज़, केरोसिन वगैरह जो भी यहाँ से कश्मीर की तरफ जा रही थी, वो चीज़ें भी पूरी तरह से ख़राब हो चुकी हैं। ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं कि रामबन के अंदर कल 4 से 6 घंटे की बारिश ने किस तरह का जो है माहौल बना दिया है, यानी ये चीज़ आप कहें कि जोग्राफिया को बदल दिया है। और आप मेरी तरफ देखें तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो इस तरफ में आप देखेंगे, ये जो पानी है यहाँ पर, ये पानी सड़क पर है, सड़क से हालांकि अभी ऊपर है, लेकिन दूसरी तरफ में ये सड़क के ऊपर मलबा कितना ऊंचाई वाला है आप देखें। इस दीवार को देख लीजिएगा, और दीवार के साथ में आप ये देख लीजिएगा कि किस लेवल का मलबा है यहाँ पर, कितना ऊंचा ये जो यहाँ पे मलबे ने जो है अपनी हाइट बनाई है, और इसको हटाने में यहाँ से कितना टाइम लगेगा। हालांकि जो लोग कह रहे हैं कि रोड को जल्दी रेस्टोर नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कुदरती आफात से निपटना कोई आसान बात है नहीं। तस्वीरें हमने आपको बताने की कोशिश कर रही है, नेक्स्ट क्या अपडेट रहता है, इसको लेकर क्या डेवलपमेंट होती है, वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल हाईवे से हमने तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश की है कि हाईवे पर इस वक्त किस तरह का हाल है, किस तरह से लोग परेशान हैं, किस तरह से ड्राइवर्स परेशान है। और जब श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे के साथ साथ बस्तियों के अंदर पानी दाखिल हो रहा था, मलबा गली गलियों में से गुजर रहा था, उस वक्त किस तरह का खौफ हिरास का माहौल था। आज हमने तस्वीरें आपको बताई है रामबन से लेकर सेरी तक का जो मंजर है, जो सबसे भयानक मंजर है। यहाँ पे बस्तियों के अंदर भी पानी दाखिल हुआ, कहीं रिहायशी मकानात के अंदर पानी दाखिल हुआ है। हालांकि इंतज़ामिया इस चीज़ को जो है मॉनिटर कर रही है, और आज की डेट में 2 सियासी रहनुमा भी यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन देखना होगा कि उनकी तरफ से किस तरह का ऐलान होता है, क्या स्पेशल पैकेज का ऐलान होता है यहाँ के मुतासरीन के लिए, विक्टिम्स के लिए, या फिर हमेशा की तरह यकीन दहानी और यकीन दहानियों के बाद तमाम लोगों के अल्लाह के रहम व करम पर छोड़ा जाता है। फिलहाल हमने आज दिखाया आपको कि हाल अहवाल किस तरह का है। नेक्स्ट कोई डेवलपमेंट निकल कर आती है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहेगा गुलिस्तान न्यूज़।